थोड़े देर के बाद में उड़ते उड़ते जा रहा है, उसने दूसरा गोला भी ऐसे नीचे गिराया, और जब उसने दूसरा गोला गिराया तो धरती से एक ऐसा गोल गोल चक्रवात के समान वायु आई और सब कुछ उसी के अंदर, कार मोटर गाड़ी सब उसके अंदर में समा गई और वह ऐसे ऊपर ले जाने लगी। ये दूसरी विपत्ति है, दो निकल गई, दो और आने वाली। फिर उसके बाद में एक बड़ा भारी स्वर्गदूत स्वर्ग से आके खड़ा हो गया जहां वो उड़ रहा था। उसके हाथ में बड़ी लंबी तलवार थी। उस तलवार को उसने उस ड्रैगन के पास ले गया, कांटा वगैरह नहीं। जैसे ही ड्रैगन के पास वो स्वर्गदूत ने तलवार ले गया, वैसे ही स्वर्ग से बड़ी लंबी चेन आई और उस ड्रैगन को बांधने लगी। ड्रैगन को बांध के पूरे ड्रैगन को बांध दिया। ये अगली दो और विपत्ति के बाद होगा, ध्यान से सुनना। अगली दो विपत्ति और भी विनाशकारी होंगी। पहला कोरोना गया, दूसरा कोरोना आया, परंतु इसके बाद दो और विपत्तियां। दोनों विपत्तियों में क्या होगा जरा आगे देखें। फिर इसी स्वर्गदूत ने अपना हाथ जमीन की ओर बढ़ाया, वहां से एक चिमनी के समान कुछ गोल 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 निकला और इस कैद किए इस ड्रैगन को उस चिमनी के अंदर डाल दिया गया। ये होगा इस दूसरी अगली दो महामारी के बाद में। और इसके बाद और जैसे ही वो चिमनी के अंदर डाल दिया गया, वहां से जैसे ज्वालामुखी फूटता है ना, वैसे ज्वालामुखी फूटे समान अंदर से काला काला पदार्थ निकलने लगा और वो पहाड़ बन गया। और ठीक पहाड़ के आगे एक बड़ा भारी सुनहले कलर का कटोरा स्वर्ग से उतरता। अभी वाणी सुन लो आप, जो समझदार है पास्टर याजक लोग। और उस कटोरे में हजारों लाल नीले पीले गुलाबी ये बहुमूल्य पत्थर थे, हीरा पुकार सुलेमानी मणि पीतमणि नीलमणि लहसुनी, ये 12 पत्थर थे जो नील के पत्थर थे। पत्थरों का बड़ा भारी भंडार स्वर्ग से उतरा। तब जो लोग इस चिमनी से निकले काले वाले चिमनी से निकले पदार्थ को, जो एक पहाड़ बन गया था, जैसे ज्वालामुखी लाल निकलता है और आगे जाकर के पत्थर बन जाता है, वैसे ही इस पत्थर को पार करके, इस पहाड़ को नाप करके, पहाड़ को क्रॉस करके उस कुंड के पास गए। और वे सारे लोग जाकर के हाथ डालते हैं, हर एक व्यक्ति के हाथ में एक एक पत्थर आते जाता है और उसका अलग अलग रंग है। और जो रंग का पत्थर जिसके हाथ में आए, उसका पूरा की पूरा शरीर का रंग वैसे हो जाता है। जिसके हाथ में लाल पत्थर आया, उसका पूरा की पूरा बदन लाल रंग का हो गया। किसी के पास नीला पत्थर आया तो वह नीलमणि बन गया, किसी के पास सुलेमानी पत्थर आया तो वह सुलेमानी बन गया। ऐसे करके अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पत्थर परमेश्वर ने इन 4 विपत्तियों के बाद रखा है। वहां तक पहुंचो तो सही, यदि इस बीच में निपट गए तो आप जानो आपका काम जानो। ध्यान से सुनिएगा। और फिर वो लोग अलग अलग कलर के पत्थर लेकर के जब चले, तो जैसे जैसे वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर मारते हैं, तो लाल रंग के कुएं को जैसे कोई पानी में धूल बैठ जाती है, वैसे इन पवित्र लोगों के अलग अलग कलर के कारण वो धुआं धीरे धीरे सबसाइड होने लगा और इस पृथ्वी से महामारी का प्रकोप खत्म हो गया। पृथ्वी से महामारी का प्रकोप हमारी दुआ से नहीं खत्म होने लगा जब तक कि याजक लोग पवित्र दशा में खड़े नहीं हो जाएंगे, जब तक कि पवित्र लोग धरती पर खड़े नहीं हो जाएंगे, जब तक कलीसिया के अंदर शुद्धिकरण नहीं होगा, जब तक ये सब लंद फंद के कार्यक्रम में जो हम फंसे हैं उसमें से निकल के आजाद नहीं होंगे, तब तक इस महामारी का इंतकाल नहीं होने वाला है। मुझे माफ कीजिएगा, जिसको मक्खन लगाते आता है वो लगाए, हमारी ड्यूटी नहीं है। जिसको आपको कंफर्टेबल वचन देना है वो देते रहे। यदि आज कलीसिया लौट करके वापस नहीं आएगी, अगली विपत्ति का इंतजार कीजिए। अभी इसके करीबन गुजरात के 40% पास्टर्स लोग जो सीनियर पास्टर्स हैं इस धरती को प्यारे हो गए और फ्रंट लाइन के ऊपर हमला कर रहा है। बड़े बड़े बिशप, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े प्रेसिडेंट, मुख्य लोग इस धरती से पलायन कर रहे हैं। मेरा मतलब ये नहीं है
ये हमें इससे खुश होना चाहिए। परंतु शेष बचे हुए लोगों को ये भी नहीं मान लेना चाहिए जाने वाला चला गया, हम महफूज हैं। शायद हो सकता है सेकंड बल्ले पर महफूज होंगे, चौथा और पांचवा बल्ला भी है, हमारी कोई गारंटी नहीं तब कौन सी मुसीबत हम पर आ पड़े। मैं आपको डराना चमकाना नहीं चाहता, परंतु हम चाहते हैं कि आप प्रभु के पास लौट आए। देयर इज नो एनी चांस। यदि आप प्रकाशित वाक्य की किताब के 6वें अध्याय के 4थे मोहर को देखेंगे, धरती की 1/4 का मौत निश्चय है। और लीजिएगा, मैं आपकी विश्वास करते कुछ दुआ करना चाहते हैं। 6वां अध्याय और उसका बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय और उसका 8वां पद। और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा था, उसके सवार का नाम था मृत्यु, अधोलोक उसके पीछे था, और पृथ्वी की 1/4 पर अधिकार दिया गया कि वे तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। 1/4 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी डाइड। 1/4 प्रभु हमारी रक्षा करे कि 1/4 में हमारा नंबर न लगे। और 1/4 में बचने वाले वे लोग होंगे जिन लोगों ने सूक्ष्म सनी का कपड़ा, जो धार्मिकता के काम है, उसको पहन लिया है। जिन लोगों ने धार्मिकता के वस्त्र पहन लिए, प्रकाशित वाक्य की किताब और उसके 19वें अध्याय 18वें 8वें पद के अनुसार, और उसको शुद्ध और चमकदार और महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया। यह महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम हैं। जो लोग धार्मिकता का वस्त्र पहने रहेंगे, उनको कोई भी महामारी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बस अब हम रुक जाना चाहते हैं। तो प्रभु आपकी बीमारी को चंगाई दे, आप अगले जीवन में यापन करें। दुनिया की 1/4 का अंत निश्चय है। आप कितने बड़े मंत्री महामंत्री होंगे, आपके पास दौलत कितनी होगी, 10 कैलेंडर नाप के लिए रख लो, कोई फायदा नहीं है। परंतु एक बात याद रखना, जिसने अपने जीवन के अंदर धार्मिकता को स्थापित किया है, जिसका मन पवित्र है, जो अपने काम में चाल चलन में पवित्र है, सुरक्षित रहेगा और अंत के दिनों की जागृति देखेगा। हम आज जितने भी लोग यहाँ बीमार दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। बहुत से लोग हमें बिस्तर में दिखाई दे रहे हैं। यदि आप किसी भी प्रकार से अस्वस्थ हैं, तो अपने सीने पर हाथ रखें। हमें राजू मुहाबा एक बहन दिखाई दे रही है। प्रभु आपको चंगाई देने के लिए तैयार हैं। राजू मुहाबा भाई, प्रभु आपको चंगाई देंगे। आप लगातार प्रभु के चरणों में बने रहें और लेटे लेटे अपनी गलतियों का एहसास करें कि प्रभु आपकी गलतियों को माफी दे, और आज के बाद धार्मिकता का जीवन जीने के लिए आप निश्चय करें। और हम देख पा रहे हैं और भी लोगों को, एक पूरा परिवार है, पुनीत, जो अपने परिवार के साथ में है। प्रभु आपको शिफा दे, प्रभु आपके साथ बना रहे। प्रभु के पास लौट आइए। एक बहन दिख रही है, सूखी बाई, प्रभु आपको चंगाई दे। बिस्तर में लेटी हैं आप, हैं नेहा, प्रभु आपको चंगाई दे। और एक और बहन हमें दिखाई दे रही है ना, काफी सीरियस है। तो रेशमा बहन, प्रभु आपको चंगाई देगा। आप अपने आप को प्रभु के चरणों में डाल दें और प्रभु से दुआ करें कि पिता परमेश्वर आपके साथ बेहतर व्यवहार करे। नेहा, प्रभु आपको चंगाई देंगे। लगातार अपने आंसुओं के साथ अपनी गलतियों को एहसास करें और कहें, प्रभु मुझे चंगाई दे, मैं तेरे पास लौट आना चाहता हूँ, मैं तेरे पास
अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूँ, बोल करके प्रभु आपके साथ बना रहे। यस, सो हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। सब अपनी अपनी आंखें बंद करें और प्रभु आपको चंगाई दे। दिखाई दे रहा है मुझे और भी लोग हैं यहाँ। एक बेटी दिखाई दे रही है, रिलैम। जैसे बच्चा है, ब्रदर नमन, बच्चे लेटी दिखाई दे रही है। और नमन बिटिया, प्रभु तुमको चंगाई देने वाले हैं। नमन और नवीन, प्रभु आपको स्पर्श करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. प्रभु, इन प्रियों ने आपका वचन सुना है। बाप आसमानी, हे पिता, आप हमारी आत्मा में रहते हैं, सृष्टि करता है। आप हमारी